हाय दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूं अंकित शो। दोस्तों, उत्तरी भाग में उसे यिंग यांग ऊर्जा कहें, जिसे ब्लैक कलर जो होता है हमारे मस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट पावर फेमिनिन एनर्जी को। चाहे वेस्टर्न में उसको ट्विन फ्लेम कहें, हमारे भारत में उसे शिव शक्ति कहें। ये सभी ऊर्जाएं आपस में इंटरलिंक होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। एक जब प्रॉब्लम में आता है तो दूसरा भी प्रॉब्लम में आता है, और ये एक्चुअली इन दोनों की जर्नी, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी कहें, चाहे 3D प्लेन पे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए कहें, बहुत ज्यादा एक दूसरे की सिमिलर होती है, क्योंकि ये दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं, एक युग कहते हैं इन्हें। तो दोस्तों, ये जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो हमको कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? ये साइन और सिम्टम्स आपको एक्चुअली सभी के सभी मिलेंगे अगर आप इस जर्नी में हैं। और वैसे भी ये साइन और सिम्टम्स लोगों की रियल लाइफ एग्जांपल हैं, तो आपको भी सीधे तौर पर रिलेट करेंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहला साइन कौन सा है अगर अपने ट्विन फ्लेम से, अपने लव पार्टनर से आप दूर जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है आपकी हार्ट चक्र की वाइब्रेशन कम हो जाना, स्लो हो जाना। दोस्तों, लव फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब्रेशन है, आवृत्ति है। जब ये हायर होती है तो कोई भी एनर्जी इस पे एक्चुअली इसके ऊपर नहीं है, इसलिए प्यार सबसे ताकतवर ऊर्जा है। और एक्चुअली जब हम इस फॉर्म में आते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा मजबूत ऑरा बनता है। लेकिन हम जब दूर जाते हैं, दोस्तों, ये दूरी डिस्टेंस वाइज भी मैटर करती है, आप ये समझ लीजिए। अगर हम एक सिटी से दूसरे सिटीज में जाते हैं तभी भी एक्चुअली हमारे पे इनमें से जो साइन और सिम्टम्स मैं बताने वाला हूं ये तो मिलेंगे ही आपको। अगर आप एक दूसरे से थोड़ा सेपरेशन हुए हैं या अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर दोनों पार्टनर बहुत दूर चले गए, एक दूसरे से एकदम कंप्लीटली सेपरेट हो गए हैं, या फॉलिंग एंजल्स भी हैं एक दूसरे, मतलब इस जर्नी में इनकारनेशन में नहीं है अब, फिर भी ये साइन और सिम्टम्स में से मिलेंगे। अगर जितने ज्यादा साइन और सिम्टम्स मिले उतना ज्यादा आप दूर हो गए हैं, समझ लीजिए, उतना ज्यादा हायर इंटेंसिटी के मिले। दोस्तों, सबसे पहला है कि हार्ट चक्र की वाइब्रेशन स्लो हो जाती है, और जैसे जैसे आप ये फील करेंगे आपको पता भी चलेगा, एक हैवीनेस जैसा फील होगा आपके हार्ट एरिया में। इस वीडियो में दोस्तों हम एक उपायों के भी जानेंगे जिसमें आप इनको करके एक यूनियन में आ सकता है या इस चीजों को ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। जब अपनी वाइब्रेशन को हायर कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमको फायदा तो होगा ही। हम बात करते हैं सेकंड ऐसा साइन कौन सा है दोस्तों, हम एडिक्टेड हो जाते हैं। किसी भी चीज को लेकर एडिक्शन होगा, जैसे कि हम मोबाइल में कुछ चला रहे हैं तो वो लगातार चलाते रहेंगे, हम कुछ कर रहे हैं लगातार वो करते रहेंगे, हम जानबूझ के। एक्चुअली इस कंडीशन में हमको पता रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडिक्टेड होते हैं तो उनको वो सोच नहीं पा रहे कि ये इसका हमारा क्या बैड इंपैक्ट पड़ रहा है। बट इस केस में मान लीजिए आप कोई अच्छी चीज भी कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, तो एडिक्टेड होके ध्यान करना, एकदम मतलब अति में हर चीज में चले जाना, एक्सेस में चले जाना, एक्सेस ऑफ पावर, तो वो भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। थर्ड ऐसा साइन और सिम्टम्स कौन सा है दोस्तों, अपने चारों तरफ एक हैवीनेस जैसा फील करेंगे, एक भारीपन। आप जिस रूम में हैं आपका एकदम लेजीनेस जैसा लगेगा, आप कोई काम करने का एक्चुअली मन नहीं कर, आप चाहे जितना अच्छा फूड लिए हो, जितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप एक तरीके से कॉन्टिन्यूटी से कोई काम नहीं कर पाएंगे इस केस में, क्योंकि लोगों ने सीधे तौर पे ये शेयर किया, ये बताया, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के दौरान काफी सारे लोग आते हैं, काफी सारे ऐसे लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो नहीं है, जिनको इल्यूजन भी है, इस सभी तरीके के जो लोग आते हैं उनमें ये साइन और सिम्टम्स लाइक हैवीनेस। वैसे भी अगर आप इस जर्नी में नहीं है, अगर आप निगेटिविटी आसपास तो हैवीनेस जैसा तो फील होगा, लेकिन इस जर्नी में आपको बिना निगेटिविटी के ये हैवीनेस जैसा फील होता रहता है। दोस्तों, चौथा ऐसा साइन और सिम्टम्स क्या हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, वो साइन और सिम्टम्स है कि आप अगर डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, दो यहाँ पे तत्व हैं, दो एंटिटीज हैं, यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन को देखेंगे तो उनमें कुछ चेंजेस आएंगे, जो कि आप नोटिस कर सकते हैं। उनकी ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा, चिड़चिड़ाना और बहुत ज्यादा एक्चुअली आपसे बात, ऐसे आप दूर गए, आपका डिवाइन मस्कुलिन जो है फेमिनिन से दूर गए तो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाए, फोन पे बात कर रहे हैं, एक छोटी सी बात को लेकर बहुत ज्यादा चीखना। एक्चुअली इसका मैं उपाय बताऊंगा, क्योंकि सबकी एक लव लैंग्वेज होती है, हर पर्सन की एक लव लैंग्वेज होती है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज से तो हमेशा ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको जरूर जानना चाहिए आपकी पार्टनर की लव लैंग्वेज कौन सी है। 5 लव लैंग्वेज बेसिकली होती हैं, और उनमें से सिर्फ फिजिकल टच हो गया आपका, और किसी की बात करना भी हो सकता है, किसी का कोई गिफ्ट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको फील कराता, तो ये सम टाइम ऑफ लव लैंग्वेज होती है, तो इनको पता होना चाहिए। हम आगे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। जैसे क्या मैंने बताया, मस्कुलिन एनर्जी में ईगो बढ़ जाता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा चीखना, चिल्लाना, इरिटेशन, छोटी छोटी बात को लेकर गुस्सा आना। और फेमिनिन एनर्जी में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है,
उनके अंदर जो हीलिंग एबिलिटी होता है एक्चुअली वो खोने लगती है, वो यहाँ मैनेज नहीं कर पा रही होती है। और पांचवा ऐसा साइन और सिम्टम्स है कि आप अगर अच्छी चीज करते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, तो एनर्जी रिलीज की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप बार बार, जैसे मैंने अभी बताया कि आप बार बार एडिक्टेड जैसा काम करते हो, उसी तरह यहां पर भी आप बार बार लव सॉन्ग सुनेंगे, सैड सॉन्ग सुनेंगे, ऐसी चीजों को सुनेंगे। आप मान लीजिए नॉर्मली तो ब्रेकअप होगा किसी का, कोई अलग पार्टनर से, क्या कुछ समय तक होगा, फिर वो ठीक हो जाना चाहिए। यहाँ पर वो व्यक्ति ठीक नहीं होता, और ज्यादा इफेक्ट उस पर होने लगता है, और यहाँ पर ये जो इफेक्ट है धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और वो व्यक्ति लाइक ड्रामा में चला जाता है। ऐसे उसकी लाइफ इस तरह से क्रिएट होती, कोई और आने की गुंजाइश नहीं रहता, और वो पूरी तरह से वहां स्टक हो जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। और यहाँ पर अगर थोड़ी दूर से सेपरेशन भी होगा, क्योंकि डिस्टेंस का बहुत असर पड़ता है दोस्तों। आपकी सबसे पहले तो लव फ्रीक्वेंसीज तो कम हो ही जाएंगी। अगर आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी लव फ्रीक्वेंसीज कम हो जाएंगी। हम आगे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो हार्ट पेन है किसी भी तरीके से, हार्ट जैसे मैंने बताया था ना, हार्ट के चारों तरफ एक हैवीनेस जैसा, सांस एक्चुअली फूलने जैसा एहसास होना, बीच में सांस थोड़ी सी तेज चलना, एक्चुअली ये तो इन मेडिकल बहुत सारी दूसरी चीज को सिम्टम्स होता है। लेकिन विदाउट एनी रीजन, अगर आपको पता है कि ये विदाउट एनी रीजन हो रहा है, मतलब आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हेल्थ एकदम सही है, लेकिन फिर भी इस तरह की एनर्जीज आपको बार बार फील होती है, और बार बार ऐसा सांस तेज से चलती है, आपकी फूलती है, और आपको घबराहट जैसी होती है एक्चुअली, तो ये आपके लोअर फ्रीक्वेंसी पे जाने की बहुत बड़ा ये चांस है, ये साइन है। तो आप इस समझ जाइए कि कहीं ना कहीं अपने रियल लाइफ जो पार्टनर है या उससे आपका जो ट्विन है आपसे दूर है। ये सारे साइन और सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और होते हैं, क्योंकि सबकी एक्चुअली डिफरेंट स्टोरीज होती हैं। और भी अगर आपका भी कुछ साइन और सिम्टम्स हो जो आपको फील होता है अपने ट्विन से अलग जाने पे, तो वीडियो में जरूर कमेंट करिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, इन सब चीजों को, साइन और सिम्टम्स को हील कैसे करते हैं, क्योंकि हीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जर्नी एक्चुअली खुद के डेवलपमेंट के लिए ही होती है, कि एक सोल जब खुद से अकेले डेवलप नहीं हो पाते तो हमको कोई मिरर दिखाने वाला होता है, दिस इज योर फॉल्ट, यहाँ पे आपकी गलती थी, यहाँ पे मेरी गलती थी, जिसमें कोई सामने बताता है। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी मेंटल, आपकी फिजिकल, हर तरीके में आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। तो हम हीलिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि हीलिंग से सेल्फ ग्रोथ करेंगे तो आपकी अगर वाइब्रेशन हायर होंगी, जैसे बुद्धा ने कहा है व्हाट वी फील वी अट्रैक्ट, तो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं हीलिंग पर्पस की। दोस्तों यूं तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है हाउ टू हील योर हार्ट चक्र, आप वो वीडियो में देख सकते हैं कि प्रॉपरली हार्ट चक्र को कैसे हील करते हैं, बट मैं इसमें कुछ और डिफरेंट चीज बताने वाला हूं। देखिए, हार्ट चक्र के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लव की फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना, अपने हार्ट चक्र की फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना। इसके लिए अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज जरूर पता होनी चाहिए। अगर आप वो पता है तो वो उस थेरेपी के द्वारा अपने पार्टनर की आप मदद कर सकते हैं। और जब उसको वो प्रोवाइड होती है तो उसका ईगो, उसका गुस्सा, उसके अंदर इरिटेशन, वो सभी चीजें कम होता है। वो आपकी बात को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने लगता है। आप अपनी लव लैंग्वेज से पार्टनर को नहीं बता सकते हैं। अगर आपको सिर्फ बात करना पसंद है, आपको हीलिंग हो जाती है। अगर सामने वाले को बात करके हीलिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। आपको अगर उसकी लैंग्वेज फिजिकल टच है तो फिजिकल टच प्रोवाइड करना होगा, तभी आप एक दूसरे की हीलिंग कर सकते हैं। वहां पे एनर्जी एक्सचेंज होगी और तब आप बहुत आसानी से हील भी कर सकते हैं। सो ये सिंपल मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मैंने मेडिटेशन बताए हैं जो हार्ट चक्र पे लाइक हाथ रख के भी आप हील कर सकते हैं, और जो मंत्र वगैरह है, और फ्रीक्वेंसी अगर आप सुनना चाहते हैं तो 500 से 600 के बीच हर्ट्ज की आप फ्रीक्वेंसी सुनिए, म्यूजिक सुनिए जो स्लो म्यूजिक होता है। और बट उसमें ध्यान रखना है बहुत ज्यादा देर तक नहीं सुनना है, क्योंकि हमारे ब्रेन की, हर एक पर्सन की एक कैपेसिटी होती है। मैंने कई लोगों को देखा है जो मैंने लाइक पर्सनल रीडिंग के दौरान भी कुछ लोगों को दिया, मान लीजिए, या यूट्यूब से उन्होंने दिया, वो बहुत देर तक सुन लेते, उस केस में आपका सर जरूर दर्द करने लगेगा। तो अपने कैपेसिटी के अनुसार सुनिए, जितना आप सुन पा रहे हैं, 10 मिनट 20 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं है एक्चुअली। इसके बाद हमको वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो दोस्तों, जर्नी को मीटिंग करने के, रियूनियन करने के लिए ये उपाय आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में, अपनी शिव शक्ति वाली इस डिवाइन जर्नी में। सो दोस्तों, अपने आप के ग्रोथ करिए, ध्यान करिए, वाइब्रेशन इंक्रीज करिए, क्योंकि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। सो दोस्तों, अगली वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। और अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब तो बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। आगे किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।